Hey everyone, how are you all? I hope you must be doing fantastic. This is me, Khan Rizwani. Welcome back to my channel. So those who are new, please subscribe my channel and hit the bell icon over there. Student, आज हम डिस्कस करेंगे सबसे हॉटेस्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में. माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द हॉटेस्ट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन आवर सेल. ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट सेल ऑर्गेनल है हमारे सेल में और ये इतना हीट जनरेट कर सकता है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते हो. 122 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हीट जनरेट करता है हमारे सेल के अंदर. इसलिए स्टूडेंट हम इसे साइट ऑफ थर्मोजेनेसिस भी कहते हैं. थर्मो मतलब होता है हीट, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन. मतलब हीट का फॉर्मेशन का साइट कौन सा है हमारे सेल के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया. स्टूडेंट ये हीट आखिर जनरेट क्यों करता है? क्योंकि स्टूडेंट ये सेलुलर रिस्पायरेशन करता है. क्योंकि हमारे बॉडी में सेल के अंदर किस सेल ऑर्गेनल के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. देखो सेलुलर रिस्पायरेशन होता क्या है? सेलुलर मतलब होता है सेल, है ना. रिस्पायरेशन मतलब होता है हमारे फूड का, हमारे खाने का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के प्रेजेंट में, जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होता है, साथ में वाटर रिलीज़ होता है, साथ में एनर्जी रिलीज़ होता है ना, और हीट भी रिलीज़ होता है. तो एनर्जी रिलीज़ हुआ और एनर्जी का रिलीज़ होना ही तो रिस्पायरेशन को कहते हैं, है ना. इसीलिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द साइट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में आपको हीट भी जनरेट होता है और एनर्जी भी मिलता है. See, it provides energy to the cell through cellular respiration. It is also called power house. Power house भी कहते हैं क्यों? क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. ATP मिल्स भी कहते हैं. ATP क्यों कहते हैं स्टूडेंट? क्योंकि एनर्जी जिस फॉर्म में यूज़ होता है वो ATP के फॉर्म में ही यूज़ होता है. जैसे देख लो, अगर आप शॉपकीपर के पास जाओ, ठीक है, आप उसे रुपीज़ दोगे, मनी दोगे, तब वो आपको रिटर्न में आपकी चीज़ों को देगा, करेक्ट. लेकिन हमारा करेंसी बनता किसका स्टूडेंट? पेपर का बनता है ना. तो अगर आप पेपर, जस्ट पीस ऑफ पेपर शॉपकीपर को दोगे तो वो एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि वो पेपर वैल्यूएबल नहीं है, यूजेबल नहीं है ना. तो वैसे ही हमारे बॉडी में एनर्जी एवे यूज़ नहीं होता है. एनर्जी ATP के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और तब सेल हमारा उस ATP को यूज़ कर पाता है. इसलिए एनर्जी हमारा ATP के फॉर्म में यूज़ होता है. इसलिए इसे कहते हैं ATP मिल्स भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, या स्टोरेज बैटरीज भी कहते हैं स्टूडेंट. सी, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. थर्मोजेनेसिस क्यों? क्योंकि हीट जनरेट होता है सेलुलर रिस्पायरेशन से, है ना. और ये सेलुलर रिस्पायरेशन करता है. माइटोकॉन्ड्रिया का तो काम ही है एनर्जी प्रोवाइड करना. एनर्जी कैसे मिलेगा? जब हमारी बॉडी रिस्पायर करेगी. रिस्पायरेशन का मतलब हमारे फूड का इंटेक करना. हम जो खाना खाते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में खाने का टूटना होता है, ब्रेक डाउन होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस. ये क्लास 11th में पढ़ोगे. 2-3 प्रोसेस के थ्रू हमें एनर्जी मिलता है. ये सब क्लास 11th में आप स्टडी करोगे. फिलहाल आप इतना जान लो, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन एंड साइट ऑफ थर्मोजेनेसिस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस, ATP मिल्स, स्टोरेज बैटरीज. और ये सेल का सबसे हॉटेस्ट ऑर्गेनल होता है क्योंकि इसमें हीट जनरेट होता है. कितना हो सकता है स्टूडेंट? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसके अंदर हीट जनरेट हो सकता है. सी, माइटो मतलब थ्रेड, कॉन्ड्रिया मतलब ग्रैनुअल. बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियन होंगे तो हम उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे. सिंगुलर अब माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, प्लूरल अब माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर and the term was given by C. Binda. See, it is double membrane bond granule structure. अब भैया ये डबल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बॉन्ड है ना, डबल रहे या सिंगल रहे, मेम्ब्रेन बॉन्ड तो है, तो ये पक्का प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होंगे, है ना, लेकिन यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होंगे. देखो, इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक्स क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो सारा मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होता ही नहीं है, और प्रोकैरियोटिक का अपोजिट यूकैरियोटिक में होंगे. देखो, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है. मैच्योर रेड ब्लड सेल में नहीं होंगे, मैच्योर RBC में नहीं होंगे स्टूडेंट. RBC में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होते हैं स्टूडेंट. RBC में न्यूक्लियस नहीं है, ये भी डिस्कस कर चुकी हूँ. RBC में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, ये भी डिस्कस कर चुकी हूँ. RBC में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये अभी मैंने डिस्कस किया. RBC में गोल्जी बॉडी भी नहीं है स्टूडेंट, ये भी डिस्कस कर चुकी हूँ. RBC में
राइबोसोम्स है, ये भी डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैंने हर एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल के बारे में डिस्कस की थी, तो सबका एक्सेप्शन भी मैंने डिस्कस किया था। जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं सेल में। ओके, सी इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल का सबसे सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन एनिमल सेल में ये फर्स्ट में आता है, ये लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल है एनिमल सेल में। ये थर्ड पॉइंट आप इग्नोर करें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, सी इसका शेप बहुत वैरी करता है स्टूडेंट। ये ग्रैनुअल शेप के हो सकते हैं, ग्रैनुलर शेप के हो सकते हैं, ओवल शेप के भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के भी हो सकते हैं और रॉड शेप के भी हो सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, हमारे बॉडी में जितने भी सेल ऑर्गेनल है ना, वो सब बस एक एक प्रेजेंट नहीं है। मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तो सिर्फ क्या एक माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, अगर राइबोसोम्स होंगे तो क्या सिर्फ एक ही राइबोसोम्स होंगे? ऐसा नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। वो तो उस सेल का फंक्शन क्या है, उस सेल के नीड के अकॉर्डिंग उतना ऑर्गेनल उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, उस ऑर्गेनल उस क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए। सी नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मेटाबॉलिकली स्टेट ऑफ द सेल। मतलब वो जो सेल, अगर उस सेल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा, नंबर, क्वांटिटी ज़्यादा होगी। जैसे ग्रोइंग सेल, अगर सेल ग्रो कर रहा है या सेल को डिवाइड करना है या सेल को मल्टीप्लाई करना है या वो बहुत एक्टिव सेल है, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी स्टूडेंट, है ना। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल में ज़्यादा प्रेजेंस होगा, ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होगी। सी माइटोकॉन्ड्रिया इज़ मोर इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि हम भी वॉक करते हैं, मूव करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जो प्लांट सेल नहीं करता है, इसलिए प्लांट सेल में इनकी क्वांटिटी कम होती है क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है उतनी एनर्जी की। सी मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के फ्लाइट मसल सेल्स में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है स्टूडेंट। 5 lakhs होता है एक सेल के अंदर, पर सेल 5 lakhs माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ होती है। तो सोच लो एक इंसेक्ट को फ्लाई करने के लिए कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, ये एक पोरस है ना, छेद जैसा, होल जैसा है, जिसके थ्रू एनर्जी रिलीज करता है बाहर। इनर मेम्ब्रेन, इट हैज़ मैनी फोल्ड्स। इनर मेम्ब्रेन के पास बहुत फोल्ड्स हैं और इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू द आउटर मेम्ब्रेन। लुक हियर, दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, है ना, दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू द आउटर मेम्ब्रेन। क्यों होता है? वीडियो में बने रहें, सब डिस्कस करूँगी। देखो, इनर मेम्ब्रेन के पास फोल्ड्स है और इस फोल्ड को हम स्टूडेंट क्रिस्टा कहते हैं। लुक, ये फोल्ड है ना, ये जो फोल्ड है इसे हम क्रिस्टा कहते हैं और इस क्रिस्टा से अटैच है स्मॉल राउंड बॉडी लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम्स। लुक हियर, फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टा एंड आर स्टडेड विथ स्मॉल राउंड बॉडीज नोन एज F1 पार्टिकल ऑक्सीजोम। ये F1 पार्टिकल होता क्या है, ऑक्सीजम्स होता क्या है, ये 11th में आप जानेंगे। देखो ये है ना, ये क्रिस्टा है, ये जो फोल्ड से इससे अटैच है ना, ये राउंड स्टडेड। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच था, है ना, तो हम उसे रफ इंडोप्लाज्मिक कहते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन में ये क्रिस्टा अटैच है, सॉरी ये क्रिस्टा एक फोल्ड है, उस फोल्ड से अटैच F1 पार्टिकल है जिसे हम ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं। सी स्टूडेंट, अब आपका लास्ट है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? ये इंटीरियर कैविटी है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो एक जेल लाइक सब्सटेंस से फिल्ड है और इसी मैट्रिक्स के अंदर स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है और उनके पास अपना सेपरेट राइबोसोम्स भी है। सी ये मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स में ये इनका खुद का राइबोसोम्स भी है, इनका खुद का DNA मॉलिक्यूल भी है। तो स्टूडेंट, सेल ऑर्गेनल में बस 2 ही सेल ऑर्गेनल हैं जिनके पास खुद का DNA मॉलिक्यूल है। किनका है? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया का है एनिमल सेल में। प्लांट सेल में प्लास्टिड के पास होता है स्टूडेंट, उनके पास उनका खुद का DNA मॉलिक्यूल है। सी स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में इतनी फोल्डिंग्स क्यों होती हैं?
क्योंकि अगर ये फोल्डिंग्स ना होती स्टूडेंट तो इनको ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाता, इनको ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं मिल पाता। अगर ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं मिल पाता तो ज़्यादा एनर्जी ये प्रोड्यूस नहीं कर पाते। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। सी इट हैज़ फोल्डिंग टू इंक्रीज सरफेस एरिया, एज मोर सरफेस एरिया विल प्रोवाइड मोर एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? एनर्जी करेंसी कहते हैं इसको, है ना। एनर्जी इसी फॉर्म में यूज़ होती है, जैसे रुपीज़, जैसे करेंसी रुपीज़ के फॉर्म में यूज़ होती है ना। करेंसी बनता है किससे? पेपर से बनता है। तो सिर्फ आप पेपर तो शॉपकीपर को जाकर दे नहीं सकते हो, वो यूजेबल फॉर्म में नहीं है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लाइकवाइज स्टूडेंट, एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो एटीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट ना हो। तो हमारा एनर्जी एटीपी की मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है और फिर हमारे सेल उसे यूज़ करते हैं। ओके, इसलिए सरफेस एरिया ज़्यादा है स्टूडेंट, क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा एटीपी मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेगा, मतलब ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसलिए आउटर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कम होता है और इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। लुक, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया कम है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। सी स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अगर अपना खुद का डीएनए मॉलिक्यूल है, उनके पास खुद का राइबोसोम्स है, इसी नेचर को हम कहते हैं स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोमस नेचर रखता है खुद में। सेमी मतलब हाफ, ऑटो मतलब सेल्फ, मतलब ये स्टूडेंट ये खुद का कॉपी बना सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। कॉपी कैसे बना सकते हैं? क्योंकि इनके पास डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है ना। और ये खुद का प्रोटीन भी बना सकते हैं स्टूडेंट, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये खुद का रेप्लिका बना सकते हैं, मतलब ये खुद की कॉपी बना सकते हैं। तो खुद की ये कॉपी किन चीज़ों के हेल्प से बनाएंगे? उनकी इंग्रेडिएंट्स क्या होगी स्टूडेंट? तो किसी भी चीज़ को रेप्लिका बनाने के लिए स्टूडेंट सेल के अंदर सबसे पहले उनके पास उनके पास राइबोसोम्स होना चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम्स है भाई साहब, चलो ठीक है। उनके पास एटीपी मॉलिक्यूल होना चाहिए, मतलब उनके पास एनर्जी होना चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ही है, यही तो एटीपी प्रोवाइड करता है, तो इनके पास तो ऑफ कोर्स एटीपी होगा ना। और उनके पास डीएनए होना चाहिए, तो डीएनए इनके पास तो है स्टूडेंट। तो जब राइबोसोम्स प्रेजेंट है इनके पास अपना एटीपी प्रेजेंट है, इनके पास अपना डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ये ईजिली प्रोटीन बना लेंगे। प्रोटीन बन गई। अब प्रोटीन के हेल्प से है ना, और आरएनए के हेल्प से ये खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, खुद की कॉपीज बना सकते हैं। सी कौन सी राइबोसोम्स प्रेजेंट है? 70S राइबोसोम्स। अब ये 70S राइबोसोम्स क्या होती है मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं, सेल कैटेगरी में राइबोसोम्स में जाकर स्टूडेंट। सी डीएनए मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म mRNA, डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए भी 3 टाइप का होता है स्टूडेंट, mRNA, tRNA, ये सब 11th में आप स्टडी करेंगे। एंड कैन ऑल्सो रेप्लिकेट एंड सिंथेसाइज देयर प्रोटीन विथ राइबोसोम्स। इसी नेचर से स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं ये सेमी ऑटोमस नेचर रखता है खुद के पास, क्योंकि ये खुद का प्रोटीन बना सकता है, ये खुद का रेप्लिका बना सकता है, ये खुद का कॉपी बना सकता है। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए प्रेजेंट है स्टूडेंट, हम उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और इसे हम लिखते हैं एम्प्टी डीएनए। और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स हम कहते हैं स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स, इसे हम कहते हैं माइटोराइबोसोम्स। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। तो सेल के अंदर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा है जो खुद का कॉपी बना सकता है खुद से। क्यों? क्योंकि इनके पास राइबोसोम्स खुद का है, इनके पास डीएनए मॉलिक्यूल्स खुद का है, और यही 2 चीज़ें चाहिए स्टूडेंट और एटीपी कि ये खुद का कॉपी बना सकते हैं। प्लांट सेल में भी एक ऐसे सेल ऑर्गेनल है स्टूडेंट जो खुद को कॉपी बनाएंगे, और वो है प्लास्टिड। जब मैं प्लास्टिड वीडियो अपलोड करूँगी उसमें आप ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद स्टूडेंट अब हमारा लास्ट है फंक्शंस जानते हैं। इट प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसे कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, थ्रू रिस्पायरेशन फॉर द सेल थ्रू सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो वी कॉल पावर हाउस या स्टोरेज बैटरी या एटीपी मिल्स, एज दीज आर द साइट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। देखो स्टूडेंट,
हम जब फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, है ना, और जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, ये दोनों जाकर के कंबाइन हो जाता है। हमारा फूड ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है और ऑक्सीजन जो हमने लिया, ये दोनों कंबाइन हो गया, तो ये दोनों कब ब्रेकडाउन हो गया, ये दोनों टूट जाते हैं, और इस ब्रेकडाउन को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब टूटना, ब्रेकडाउन हो जाना, ठीक है। और जिसके कारण हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला, एनर्जी मिला। देखो एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है ना, एनर्जी मिला, साथ में हीट जनरेट हुआ। मतलब रिस्पायरेशन में आपको हीट भी मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगा। और रिस्पायरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो द साइट ऑफ थर्मोजेनेसिस। थर्मो मतलब हीट, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, हीट का फॉर्मेशन हो रहा है ना भाई साहब, क्योंकि रिस्पायरेशन हो रहा है, रिस्पायरेशन में हीट भी तो निकल रही है। सी द प्रोसेस ऑफ हीट प्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और हमें एनर्जी मिल रही है, इसलिए ये साइट ऑफ एनर्जी है। सी स्टूडेंट, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन होंगे तो हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे, 36 एटीपी मॉलिक्यूल मिलेंगे स्टूडेंट। मतलब एक ग्लूकोज जब टूटेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो 36 एटीपी मॉलिक्यूल मिलेंगे। सी माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एनर्जी ही प्रोवाइड करे, हीट ही प्रोवाइड करे, ऐसा तो नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे लीवर सेल को भी क्लीन करता है स्टूडेंट, ये डिटॉक्सिफाई करता है। डी मतलब होता है रिमूवल, टॉक्सिक मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस को हमारे लीवर के सेल में जो अमोनिया प्रेजेंट होते हैं, अमोनिया क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको रिमूव करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी बढ़ाता है ना, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, और ये प्रोमोट करता है ग्रोथ ऑफ न्यू सेल या सेल मल्टीप्लिकेशन। न्यू सेल को ग्रोथ करने के लिए या मल्टीप्लाई के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।